एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था, जबकि उसी गांव में मीठे का भाई बिट्टू अपनी बीवी शीला के साथ रहता था। बेगम बहुत जोर की भूख लग रही है, खाना दे दो। बिट्टू जी यही थोड़ा सा खाना पड़ा था जो मैं ले आई हूँ। अब आप कोई काम काज करो ताकि रात को मैं कुछ पका सकूं। बेगम आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मीठा और नसीबो कैंची बैठे होते हैं। मिठे मैंने सुना तेरे छोटे भाई बिट्टू की गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ नसीबो, तूने ठीक सुना है। अच्छा है ना, उसकी गुर्बत बढ़ती जा रही है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो तरक्की करके मेरी बराबरी कर सके। तो मीठे तू इस चीज का फायदा उठा और तेरे बाप की जायदाद के हिस्से में उसे जो घर मिला है उसको भी किसी तरह अपने कब्जे में ले ले, ताकि वो गुर्बत से तंग आकर ये गाँव ही छोड़ के चला जाए। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेगम अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना मैं खूब मेहनत करूँगा, दरिया पर जाकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। बिट्टू मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपके कांटे में बहुत सारी मछलियाँ फंस जाएं। अच्छा बिट्टू ये खाने के लिए ले जाएं। भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बस बेगम तुम दुआ करना। अच्छा मैं चलता हूँ, मैंने बहुत दूर दरिया पर जाना है। ऐसा ना हो मेरे पहुँचने से पहले ही कोई और मछलियाँ पकड़ कर ले जाए और मैं खाली हाथ ही रह जाऊँ। अच्छा बिट्टू आप जाए, लेकिन बिट्टू खाली हाथ मत आना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बेगम ठीक है। फिर बिट्टू घर से निकलता है और दरिया के रास्ते जा रहा होता है। यार मुझे लगता है अभी तो आधा रास्ता ही तय हुआ है, मुझे तेज तेज चलना पड़ेगा। तो एक जगह बूढ़ा आदमी दरख्त के नीचे बैठा होता है तो बिट्टू वहाँ से गुजरता है। बेटा ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी मैं दरिया पर जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छा बेटा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बाबा जी खाने के लिए तो है, पर वो मेरे लिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दे देता हूँ। फिर बिट्टू अपना खाना बाबा जी को देकर चल पड़ता है और थोड़ा आगे आता है तो एक आदमी रो रहा होता है। हाँ मैं लौट गया, अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं कुछ कमा ना सका तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताओ भाई, मैं दरिया पर जा रहा था मछलियों का शिकार करने, पर रास्ते में मेरा ये कांटा टूट गया। अगर मैं मछलियों का शिकार न कर सका तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। भाई आप परेशान मत हो, आप मेरा ये वाला कांटा ले जाओ, इसी से मछलियाँ पकड़ो। मेरे पास और कांटा घर पर पड़ा है, मैं उससे कल मछलियाँ पकड़ लूंगा। फिर बिट्टू उसको अपना कांटा दे देता है। भाई आपने मेरी ये मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अल्लाह आपको खुश रखे। ये कहकर वो आदमी चला जाता है तो बिट्टू कहता है, यार अब शाम होने वाली है और मैं दरिया पर जाकर करूँगा भी क्या? वैसे भी मेरे पास कांटा नहीं है, अब मैं घर ही वापस चला जाता हूँ। फिर बिट्टू घर आ जाता है। ये क्या बिट्टू, आपका मछलियाँ पकड़ने वाला कांटा कहाँ है और आप खाली हाथ क्यों आए हैं? कुछ लाए क्यों नहीं? बेगम वो बात ये है कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मेरे पास जो था वो मैंने अपने से ज्यादा जरूरतमंद को दे दिया। बिट्टू ये आप क्या बोल रही हैं? हमसे ज्यादा भी जरूरतमंद और कौन हो सकता है? बिट्टू मुझे मालूम है कि आपसे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, पर मैं जो दर्द में हूँ उसका क्या? बेगम मुझे इस चीज का एहसास है। देखना मैं सुबह जल्दी घर से निकलूंगा और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आऊंगा। ठीक है बिट्टू, पर अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। वहाँ मीठा और नसीबो छुपकर सब सुन रहे होते हैं। देखा बेगम तूने, ये लगता है बहुत ही जल्द गरीबी से मर जाएंगे। और मीठे ये घर भी हमारा हो जाएगा। ठीक कहा तूने। नसीबो चल अब यहाँ से निकलते हैं। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू जल्दी दरिया के रास्ते निकल पड़ता है। यार आज तो मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, आज तो मैं लाजमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। फिर बिट्टू दरिया पर पहुंच जाता है और कांटा दरिया में लगाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में ही वो काफी मछली
मछलियाँ पकड़ लेता है। यार अब मैं इन मछलियों को बाजार जाकर बेचता हूँ। फिर बिट्टू मछलियाँ लेकर दरिया से निकल पड़ता है और मछलियाँ दुकान पर ले आता है। भाई मैं ये मछली आपसे 1000 रुपए में खरीद लूंगा। तो मीठा वहाँ से गुजर रहा होता है। ये मोटा बिट्टू यहाँ क्या कर रहा है, चलकर देखता हूँ। फिर मीठा वहाँ आ जाता है। वाह बिट्टू, आज तो तू मछलियाँ खरीद रहा है, लगता है तेरे पास काफी पैसे आ गए हैं। नहीं मीठे भाई, मैं तो मछलियाँ दरिया से पकड़कर यहाँ बेचने आया हूँ। भाई आप मुझसे 1000 तो ले लो, पर मुझे और मछलियों की भी जरूरत है, और है तो मुझे बताओ, मैं खरीद लेता हूँ आपसे। तो बिट्टू सोचने लगता है, क्यों ना यार मैं दरिया पर जाकर और मछलियाँ पकड़ूं, इस तरह काफी पैसे आ जाएंगे और बेगम भी खुश हो जाएगी। भाई मैं दरिया पर और मछलियाँ पकड़ कर आता हूँ, आप मुझे 1000 रुपए दे दो। तो मीठा सोचने लगता है, यार क्यों ना इस मोटे के पीछे जाऊं और मौका देकर इसे दरिया में ही धक्का दे दूं। फिर बिट्टू पैसे लेकर वहाँ से निकलता है और मीठा उसके पीछे जाता है और छुपकर बिट्टू को देखने लगता है। तो बिट्टू दरिया में जैसे ही कांटा डालने के लिए झुकता है तो उसके पैसों वाली थैली दरिया में गिर जाती है। हाय ये क्या हो गया, मेरी इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे दरिया में गिर गए। नहीं नहीं, अब मैं घर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, वरना बेगम मुझसे नाराज हो जाएगी। बिट्टू वहीं उदास बैठ जाता है और मीठा वहाँ छुपा मुस्कुरा रहा होता है। अब इस मोटे को दरिया में धक्का देने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद ही अपनी गुर्बत के हाथों मर जाएगा। इतने में मीठा देखता है कि एक बुजुर्ग दरिया से निकलता है और बिट्टू के पास आता है। ये लो बेटा अपनी थैली। तो बिट्टू ये देखकर हैरान हो जाता है। बाबा जी आप कौन हो? पर ये तो सोने की थैली है, ये थैली मेरी नहीं है। बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। देखो ये है तुम्हारी थैली। नहीं बाबा जी, ये तो हीरो की थैली है, मेरी थैली में पैसे थे, ये थैली मेरी नहीं है। फिर बुजुर्ग उसे पैसों वाली थैली दिखाता है। हाँ हाँ बाबा जी, ये मेरी थैली है, मुझे यही चाहिए थी। बेटा तुम बहुत ईमानदार हो, मैं बहुत खुश हुआ तुमसे। तुम ये तीनों थैलियाँ ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। मीठा ये सब हैरान होकर देख रहा होता है। फिर बिट्टू थैलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और मीठा घर आकर ये सब नसीबों को बताता है। मीठे ये तो बहुत हैरान कुन खबर सुनाई है तूने। हाँ बेगम, खबर तो हैरान कुन है, पर मेरे जहन में एक बहुत मस्त प्लान आ रहा है। कैसा प्लान आ रहा है मीठे तेरे दिमाग में? नसीबो तू बस पैसों की थैली उठाकर मेरे साथ दरिया पर चल, फिर देखिए मेरा कमाल। फिर वो घर से निकलते हैं और दरिया पर पहुंच जाते हैं और मीठा प्लान के मुताबिक वो थैली दरिया में फेंक देता है और वो उदास होकर बैठ जाता है। तो दरिया से बुजुर्ग निकलता है और उनके पास आता है। बेटा ये थैली आपकी है। नहीं बाबा जी, ये थैली हमारी नहीं है। फिर बुजुर्ग सोने वाली थैली दिखाता है। ये थैली है बेटा तुम्हारी। हाँ हाँ बाबा जी, ये थैली हमारी है। नसीबो तू चुप कर। नहीं बाबा जी, ये थैली भी हमारी नहीं है। फिर बुजुर्ग हीरे वाली थैली दिखाता है। बेटा ये थैली है तुम्हारी। हाँ बुजुर्गो, ये थैली हमारी है। तो वो बुजुर्ग समझ जाता है ये झूठे और बेईमान इंसान हैं। पर बेटा ये तो थैली छोटी है, तुम्हारी थैली काफी बड़ी थी। हाँ हाँ बुजुर्गो, गलती हो गई। मुझे लगता है मेरी नजर कमजोर हो गई है। मैं भी कहूँ कि मेरी थैली तो बड़ी थी, ये छोटी थैली कैसे हो गई? ठीक है बेटा, तुम दरिया पर खड़े होकर बोलो, आजा हीरे की थैली ऊपर, वरना कभी ना होगा मेरा पुत्र। ठीक है बाबा जी, हम ऐसा ही कर बैठेंगे। फिर वो दरिया पर आते हैं तो बुजुर्ग उन्हें दरिया में गिरा देता है। बुजुर्गो हमें बचाओ वरना हम मर जाएंगे। झूठो मरो तुम दरिया पर या जमीन पर, मुझे नहीं परवाह। अब मुझे मिलेगा सुकून जब तुम डूब कर होगे फना। फिर वो दरिया में डूब जाते हैं और उन्हें लालच और झूठ की अच्छी सजा मिल जाती है।